जावेद अंसारी साहब, आपका स्टार व्यूज में स्वागत है। पहली बार आप इस चैनल पे आ रहे हैं और हम आपसे बात करने जा रहे हैं आज हुए बाई इलेक्शंस के बारे में कि राज्य में और राज्यों में जो आज चुनाव हुए हैं उसकी दिशा और दशा क्या होगी। आपको क्या लग रहा है कि इस बाई इलेक्शन में, चाहे वो वायनाड हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे वो बिहार हो और झारखंड का पहला फेज हो, हवा का रुख क्या दिख रहा है? देखिए अनिल सिंह जी, एक तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इस नए चैनल पे हमें बुलाया, शिरकत करने का मौका दिया। जहां तक बाय इलेक्शंस का सवाल है, सबसे ज्यादा केंद्र बिंदु तो वायनाड है, क्योंकि पहली बार 1989 में पहली बार प्रियंका गांधी ने इलेक्शन में कैंपेनिंग शुरू की थी और उसके बाद इतने वर्षों बाद, इतने दशकों बाद वो खुद चुनाव मैदान में उतरी हैं एक कैंडिडेट के तौर पे। नतीजा ज्यादातर लोगों का मानना यही है कि प्रियंका गांधी के फेवर में होगा। देखना यह है कि कितनी बड़ी बहुमत, कितने मार्जिन के साथ। बहुमत से, कितने वोटों से, कितने मार्जिन से के साथ जीतती हैं। जी। कांग्रेस पार्टी का, प्रियंका गांधी का खुद और उनके परिवार का यही प्रयास था कि सबसे अधिक वोट, अपने भाई से भी ज्यादा वोट, राहुल खुद भी चाहते हैं कि प्रियंका की शुरुआत ऐसे हो कि राहुल से भी ज्यादा वोटों से वो जीते। वो एक एकेडमिक डिस्कशन है, कल रोज एक बार जीत जाएंगी, लोग भूल जाएंगे कि कितने से जीते कितने से नहीं। लेकिन बहरहाल तो सबसे बड़ी बात वो है। दूसरा, अभी जो बाद में होना है उपचुनाव, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश में। जी। और अभी जो खबरें आ रही हैं कि सत्तारूढ़ दल वहां धल बल हर चीजों का बहुत ज्यादा उपयोग कर रहा है। और फिर ये झारखंड और बिहार और राजस्थान में बाय इलेक्शंस है। स्पेशली राजस्थान में पता चलेगा कि क्या कुछ कांग्रेस इनरोड्स कर पाई है या ये जो नई सरकार है उसने वहां अपने पैर जमा लिए हैं कि नहीं। जावेद साहब, वायनाड की बात करते हैं। ऐसा लग रहा है कि प्रियंका गांधी के जीत तो तय है वहां पे, लेकिन जीत के बाद का जो संकट दिख रहा है राजनीति में, खासकर कांग्रेस की राजनीति में, उस पे मैं कुछ आपसे पूछना चाहूंगा। क्या आपको लग रहा है कि लोकसभा में सामाजिक और राजनीतिक तौर पे एक परिवार के भाई बहन का इक्वेशन ठीक से चल पाएगा? शायद ही किसी फील्ड में दो भाई सुपरस्टार बने हो या भाई बहन सुपरस्टार बने हो, मुझे तो कहीं नजर नहीं आता। देखिए, अगर आपका ये आकलन है, मानना है कि इन लोगों में कंपटीशन हो जाएगा, तो नहीं। सब कुछ हो सकता है, संभव है, लेकिन ये कंपटीशन, प्रियंका गांधी अपने भाई के को कभी चैलेंज नहीं करेंगी या चैलेंजर के तौर पर नहीं उभरेंगी। वो बात दूसरी है कि प्रियंका गांधी अपने कार्यकुशलता से, अपने प्रभाव से, अपने परफॉर्मेंस से पार्लियामेंट में अपना असर, अपनी पहचान हो सकता है अपने भाई से जल्दी बना ले। राहुल गांधी को थोड़ा टाइम लगा, लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नंबर 1 नेता हैं, इसमें किसी को संदेह नहीं है। लीस्ट ऑफ ऑल कांग्रेस पर गांधी परिवार में, प्रियंका और राहुल में सब कुछ हो सकता है। हो सकता है वो दो अलग स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं, तो हो सकता है कि एक राय किसी भी मुद्दे पे हमेशा एक राय ना हो, लेकिन कि एक दूसरे के चैलेंजर के रूप में उभर आएंगे या एक दूसरे को अंडरमाइन करने लगेंगे, ये मुझे असंभव लगता है। जावेद जी, प्रश्न प्रतियोगिता का है। प्रियंका गांधी का वक्तव्य, प्रियंका गांधी का व्यक्तित्व और प्रियंका गांधी का की पर्सनालिटी यह स्थापित हो चुका है। इसमें कहीं कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, कुछ कहने और सुनने की गुंजाइश नहीं है। तो उस पृष्ठभूमि में देखा जा रहा है कि लोकसभा में आएंगी तो वो ओवर शैडो कर सकती हैं। प्रश्न बस यही है, तो क्या परिवार इसको झेल पाएगा? सवाल बड़ा सिंपल है। देखिए, इनके पॉलिटिकल मैनेजमेंट स्किल्स और उनकी समझदारी का ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है। और मुझे बिल्कुल भी ताज्जुब नहीं होगा, ये बहुत आराम से
ऑब्जॉर्व कर लें। कांग्रेस पार्टी में जो ट्रेडिशन है, स्पेशली गांधी परिवार में, ये दो सगे भाई बहन ये एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं होंगे। कुछ प्रियंका कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं पैदा होने देंगी जिससे उनकी वजह से कहीं उनके भाई अंडरमाइन हो। आने वाले दिन में जावेद साहब देखा जाएगा कि क्या स्थिति उभर कर आती है। तत्काल तो जो असेंबली के इलेक्शंस आज हुए हैं, भविष्य में जो इलेक्शंस होने वाले हैं, महाराष्ट्र वगैरह है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश में, यहाँ से दिल्ली से क्या नजर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शंस और महाराष्ट्र के असेंबली के इलेक्शंस किस दिशा में जा रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शंस के बारे में तो मैंने पहले ही बताया कि जो खबरें आ रही हैं उत्तर प्रदेश से वो यही है कि पॉपुलर मूड तो एक तरफ, लेकिन वहां सत्तारूढ़ दल धन का, बल का और प्रशासन का इस्तेमाल कर रहा है। और उनका ये मानना है कि जो यूपी में लोकसभा में जो खराब प्रदर्शन हुआ उसमें उसकी थोड़ी सी भरपाई कर लें इस बार बाई इलेक्शन में। यूजुअली होता भी यही है, परंपरागत उत्तर उससे देखें तो आप कि बाई इलेक्शन में सत्तारूढ़ दल ही ज्यादा हावी रहती है। लेकिन ये जो इस बार बाई इलेक्शन हो रहे हैं वो तो वहां पे जो सिटिंग एमएलए थे जो एमपी हो गए उसकी वजह से हो रहे हैं, वो ज्यादातर समाजवादी पार्टी से। और तो इसलिए इसमें जरा सा एक नई अहमियत हासिल की है इन बाई इलेक्शंस ने। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, कांटे की लड़ाई है। पहले ऐसा लगता था कि एक तरफा रहे और महाविकास आघाड़ी आराम से स्वीप कर जाएगी, ऐसा नहीं है। एक एक चप्पे चप्पे के लिए, एक एक वोट के लिए, एक एक सीट के लिए लड़ाई है। ऊट किस करवट बैठता है अभी आगे चल के ही पता चलेगा जिस दिन वोटों की गिनती होगी, क्योंकि हरियाणा में हमें आपको कोई ऐसा प्राणी नहीं मिला था, चाहे वो पत्रकार हो, बीजेपी कवर करने वाला या कांग्रेस कवर करने वाला, या वो सब छोड़िए, पत्रकार छोड़िए, कोई वैसा लीडर नहीं मिला था बीजेपी का भी जो ये कह रहा हो जब 1-to-1 कॉन्वर्सेशन होती थी कि वो जीत रहे हैं। उसके बावजूद भी जो ऐसे चौंका देने वाले परिणाम आए। तो आजकल चुनाव में सिर्फ यही नहीं होता कि जनता का रुख क्या है, और भी बहुत से फैक्टर्स एट प्ले होते हैं और वही डिटरमाइन करते हैं कि ऊट किस करवट बैठता है। जावेद साहब, कुछ ऊपर वाले की महिमा भी है। लोग जीतते जीतते हार जाते हैं, लोगों को हरा दिया जाता है, कुछ तंत्र हराता है, कुछ व्यक्तिगत प्रशासनिक स्किल हराता है। वो तो होता रहा है चुनाव में, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों को फायदा मिलते रहता है प्रशासन का और सिटिंग गवर्नमेंट में होने का। अब आगे देखना ये है कि जिस तरीके से सत्तारूढ़ पार्टी केंद्र की महाराष्ट्र में कारपेट बॉम्बिंग कर रही है, तो उस बॉम्बिंग के आगे क्या ऑपोजिशन, क्या राहुल गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे टिक पाएंगे? यही तो 100% का सवाल है। यही सवाल है जिसका आंसर हमें जिस दिन मतगणना होगी उस दिन पता चलेगा। सबकी निगाहें महाराष्ट्र की तरफ हैं, क्योंकि महाराष्ट्र कोई साधारण स्टेट नहीं है, फाइनेंशियल कैपिटल है हमारे देश का, और वहां बहुत कुछ है स्टेक पे, केंद्र सरकार के लिए भी और ऑपोजिशन के लिए। अगर ऑपोजिशन जीत जाती है तो नया बल मिलेगी, नया ऊर्जा मिलेगी, थोड़ा जोश से सरकार का सामना कर सकेंगे। और नहीं, और जो सरकार की, खासतौर पे मोदी साहब की जो एक इमेज बन गई है इनविंसिबिलिटी की, वो थोड़ी पंक्चर होगी। अगर रिजल्ट हरियाणा के लाइन पे आते हैं तो मोदी जी की जय जयकार। मोदी जी तो वैसे ही सबसे बड़े लंबे कद के नेता हैं देश में, थोड़ा 1 इंच और कद बढ़ जाएगा। जावेद साहब, चुनाव हो रहा है, सत्ता पार्टी लगी हुई है, विपक्ष वाले भी लगे हुए हैं, और परिणाम चाहे जो भी हो, और परिणाम गिनती के तुरंत बाद पार्लियामेंट का सेशन भी है, 24 को 25 से सेशन है। जाहिर है कि चुनाव के परिणाम का प्रभाव और गूंज पार्लियामेंट में भी दिखाई देगा। अब देखने वाली बात है कि क्या होता है। और दो दो तरह के चुनाव हो रहे हैं, राज्य के चुनाव हो रहे हैं, झारखंड और महाराष्ट्र के, और बाई इलेक्शंस के। तो स्थानीय तौर पे इसका प्रभाव आपको लग रहा है कुछ पड़ेगा? देखिए, अगर तो महाराष्ट्र हार जाती है सरकार एनडीए, तो फिर एलाइज जो हैं उनमें उनको थोड़ा और बल मिलेगा, उनकी आवाज में थोड़ी और ताकत आएगी, फिर वो अपनी डिमांड्स पिच करेंगे,
या हर वो स्कीम जो गवर्नमेंट लेके, जो बीजेपी लेके आती है, वो उस पर अपना हस्ताक्षर नहीं करेंगे, वो आंख बंद कर डिटो नहीं कर देंगे। फिर उसमें थोड़ा सा रोकथाम करने की इनकी क्षमता बढ़ेगी। और अगर जीत जाती है एनडीए, तो जैसे मैंने कहा, फिर और स्टेबिलिटी और स्थिरता आएगी केंद्र सरकार में, और मोदी जी का आगे का सफर जो है और ज्यादा आसान रहेगा। जावेद साहब, अगर सत्ताधारी पार्टी जीतती है, बीजेपी एनडीए जीतता है, तो जाहिर है कि अपोजिशन वीक होगा, अपोजिशन में फूट पड़ेगी, एक दूसरे पे लांछन लगाया जाएगा, हार का ठीकरा फोड़ा जाएगा, कोई कुछ भागेगा, कोई कहीं निकलेगा, ये सारी चीजें होती रहती हैं। लेकिन ये जीत ज्यादा इंपॉर्टेंट सत्ता पार्टी के लिए साबित होगी या विपक्ष के लिए, ये देखना है। दोनों के लिए। जैसे मैंने कहा कि अगर विपक्ष जीत जाता है तो नई दमखम आएगी, उनको फिर आगे की लड़ाई का सामना करने के लिए थोड़ी हिम्मत जागेगी। सरकार थोड़ी अनस्टेबल हो जाएगी, एलाइज थोड़े और डिमांड, ये नहीं है कि केंद्र सरकार गिर जाएगी, लेकिन एलाइज के तेवर और आक्रामक होंगे। और अगर जीत जाती है तो फिर तो स्टेबिलिटी और एनफोर्स हो जाएगी और स्ट्रेंथन होगी, और फिर मोदी साहब जो कुछ उनका एजेंडा है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जावेद यूपी साहब, में आप स्टार व्यूज से बात किए, आगे आने वाले दिनों में काउंटिंग समय पता लगेगा कि कौन कितने पानी में है, किसका वर्चस्व कायम रह रहा है, किसका वर्चस्व खत्म हो रहा है। ये तो वोट के रिजल्ट के परिणाम ही बताएंगे। आप इस प्रोग्राम में आए, आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर।